हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि डंकी के मेकर्स ने डंकी के 2 टीजर को पास करवाया है। पहला टीजर 2 नवंबर को रिलीज किया गया है और कहा जा रहा है कि दूसरा टीजर आने वाले कुछ दिनों में रिलीज होगा। लेकिन अब खबरों की माने तो डंकी के 2 नहीं बल्कि टोटल 4 टीजर रिलीज होंगे। जी हाँ, डंकी के मेकर्स अपनी इस फिल्म को एक नई तरह से प्रमोट करेंगे और ये कुछ ऐसा होगा जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। जाहिर सी बात है कि जब आपकी फिल्म एक और बड़ी फिल्म के साथ क्लैश हो रही है तो कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा ताकि लोग इस फिल्म के साथ जुड़ सकें। वैसे तो राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान का नाम ही काफी है, लेकिन फिर भी वो डंकी को एक नई तरह से प्रमोट करेंगे। CBFC से टोटल 4 टीजर पास करवाए गए हैं, जिसमें से आने वाले 3 टीजर को UA सर्टिफिकेट के साथ पास किया गया है। तो डंकी ड्रॉप 1 के बाद ड्रॉप 2, ड्रॉप 3 और ड्रॉप 4 भी फिल्म के आने से पहले रिलीज होगा। ड्रॉप 1 को काफी पसंद किया गया है, जहां इस फिल्म को सिर्फ YouTube पर ही 24 घंटे में 35 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था। तो ड्रॉप 2 आने वाले कुछ दिनों में रिलीज होगा और ये फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। हमारा जो पहला बच्चा होगा ना, उसका नाम मैं आप पे रखूंगा। आप अपना नाम बताओ बस। वांगी पुरप्पू वेंकट कुप्पू। एक और बड़ी खबर ये है कि सालार की रिलीज डेट पोस्टपोन्ड होगी। देखो, ये खबर कहाँ तक सही है तो मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कल से ये खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि सालार की रिलीज डेट एक बार फिर से पोस्टपोन्ड होगी। आपने भी सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। कहा जा रहा है कि सालार 22 दिसंबर की बजाय अब मार्च 2024 में रिलीज होगी। जब सालार 28 सितंबर से पोस्टपोन्ड हुई थी तब भी यही कहा जा रहा था कि ये फिल्म मार्च 2024 में रिलीज होगी। लेकिन फिर सालार के मेकर्स ने अनाउंस किया कि हम इस फिल्म को डंकी के साथ क्लैश करेंगे। अभी पोस्टपोन से जुड़ी कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन काफी सारे मूवी क्रिटिक्स ने इस खबर को कवर किया है कि सालार की रिलीज डेट पोस्टपोन होगी। हालांकि मुझे लगता है कि पोस्टपोन नहीं होगी, क्योंकि पहले ही ये फिल्म करीब 4 से 5 बार पोस्टपोन हो चुकी है। अब पोस्टपोन करेंगे तो काफी नाम खराब होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से लोग डंकी वर्सेस सालार को कंपेयर कर रहे हैं। तो इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि सालार की रिलीज डेट बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होगी। ये फिल्म 22 दिसंबर को ही रिलीज होगी और हमें बॉक्स ऑफिस पर डंकी वर्सेस सालार का मुकाबला देखने को मिलेगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी हाल ही में खबरें आई हैं कि हाउसफुल 5 में अनिल कपूर और नाना पाटेकर को साइन किया जाएगा। इस पर हाउसफुल 5 के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और कहा है कि हाउसफुल 5 के कास्ट को लेकर कई तरह की खबरें फैल रही हैं। मीडिया से गुजारिश है कि जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए तब तक इस बारे में कुछ ना कहें। हम जल्द ही हाउसफुल 5 के स्टार कास्ट को अनाउंस करेंगे। तो अभी हाउसफुल 5 में नाना पाटेकर और अनिल कपूर को कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन रूमर्स की माने तो हाउसफुल 5 में अनिल कपूर और नाना पाटेकर अहम भूमिका में नजर आएंगे। देखते हैं हाउसफुल 5 के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। और खबरों की माने तो टाइगर 3 में ऋतिक रोशन यानी कि कबीर भी कैमियो रोल में नजर आएगा। कहा जा रहा है कि टाइगर 3 में पठान के साथ कबीर का भी कैमियो देखने को मिलेगा। पठान के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन कबीर का कैमियो छुपा के रखा गया है क्योंकि वायरस चाहता है कि उसका खुलासा बड़े पर्दे पर ही किया जाए। तो स्पाई यूनिवर्स के तीनों एजेंट हमें टाइगर 3 में नजर आएंगे। पठान का एक्सटेंडेड कैमियो होगा जो कि करीब 10 से 15 मिनट के रोल में नजर आएंगे। कबीर का कैमियो काफी छोटा होगा जो कि करीब 1 मिनट के आसपास तक हो सकता है। और मुझे जहां तक लगता है कबीर का कैमियो फिल्म के क्रेडिट सीन में होगा, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि वॉर 2 की कहानी टाइगर 3 के एंड से स्टार्ट होगी। जो भी है, 12 नवंबर को पता चलेगा कि टाइगर 3 में पठान और कबीर का कैमियो कैसा होता है। आप कितना एक्साइटेड हैं स्पाई यूनिवर्स के तीनों एजेंट को एक ही फिल्म में देखने के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। रजनीकांत की अगली फिल्म में राघवा लॉरेंस विलन के रोल में नजर आएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि थलारू 170 के बाद रजनीकांत की अगली फिल्म को लोकेश कनगराज डायरेक्ट करेंगे। तो इसी फिल्म में राघवा लॉरेंस को विलन के रोल के लिए अप्रोच किया गया है। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने विक्रम फिल्म में भी संधानम के रोल के लिए राघवा लॉरेंस को अप्रोच किया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से राघवा लॉरेंस ने लोकेश कनगराज को मना कर दिया था। तो एक बार फिर से लोकेश कनगराज ने राघवा लॉरेंस को थलार 171 में विलन के रोल के लिए अप्रोच किया है। देखते हैं इस बार क्या होता है। थलार 171 में रजनीकांत के साथ और भी कई बड़े कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे। थलार 171 की शूटिंग मार्च अप्रैल 2024 में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। कमल हसन की मच अवेटेड फिल्म इंडियन 2 का पहला टीजर रिलीज किया गया है। इंडियन 2 के टीजर में दिखाया गया है कि हर तरफ करप्शन और घूसखोरी आम हो गई है। आज बिना पैसे दिए लोगों का कोई भी काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान हो गए हैं और इंडियन को वापस बुला रहे हैं।
टीजर के एंड में हम कमल हसन को देखते हैं जो कहते हैं कि इंडियन इज बैक। नमस्ते इंडिया, इंडियन इज बैक। तो टीजर के हिसाब से इस फिल्म की कहानी करप्शन के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी और कमल हसन अपने उसी हिंदुस्तानी के अंदाज में करप्शन करने वालों का सामना करेंगे। टीजर में हम कई और बड़े कलाकारों को भी देख सकते हैं। विजुअल्स काफी अच्छे लग रहे हैं, तो अब देखते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी इंडियन 2 की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये फिल्म 2024 में ही रिलीज होगी। वैसे खबरों की माने तो इंडियन 2 को 2 पार्ट में शूट किया गया है और ये दोनों पार्ट 2024 में ही रिलीज होंगे। खैर देखते हैं इंडियन 2 से जुड़ी बाकी ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। जहाँ पे अन्याय होगा मैं वहाँ जरूर रहूंगा। हिंदुस्तानी की मौत नहीं होगी। MCU की आने वाली सीरीज एको का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। एको एक क्राइम ड्रामा सीरीज होगी जो मार्वल कैरेक्टर एको के ऊपर बेस्ड होगी। यहाँ इस टीजर में हम माया के साथ किंग पिन को देख सकते हैं और इस सीरीज की कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। कहानी को ज्यादा रिवील नहीं किया गया है, लेकिन एको का ट्रेलर काफी ज्यादा एक्शन से भरा हुआ है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई सुनने ही लायक है। ये एक मिनी सीरीज होगी जिसमें टोटल 5 एपिसोड होंगे और ये सीरीज 10 जनवरी 2024 से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। वैसे एको के ट्रेलर में एक और सुपर हीरो की एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि वो सुपर हीरो कौन है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की लाइव एक्शन की रिलीज डेट चेंज हो गई है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का लाइव एक्शन 14 मार्च 2025 को आने वाला था, लेकिन हॉलीवुड में चल रही स्ट्राइक की वजह से इस फिल्म को 3 महीने आगे कर दिया गया है। तो मार्च 2025 में आने वाली ये फिल्म अब जून 2025 में रिलीज होगी। सुष्मिता सेन की क्राइम थ्रिलर सीरीज आर्या सीजन 3 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है, लेकिन आर्या सीजन 3 को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा और अभी इसके पहले पार्ट को रिलीज किया गया है जिसमें आप अभी 4 एपिसोड देख सकते हैं। बाकी के 4 एपिसोड दूसरे पार्ट में देखने को मिलेंगे। दूसरे पार्ट की रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन खबरों की माने तो आर्या सीजन 3 पार्ट 2 2024 में देखने को मिलेगी। कभी कभी अपने बच्चों के हिफाजत के लिए एक माँ को राक्षस बनना पड़ता है। अगर आप भी गेम ऑफ थ्रोन्स के हिंदी डब का इंतजार कर रहे थे तो आपको जानकर खुशी होगी कि मोटा भाई की कंपनी जियो सिनेमा ने गेम ऑफ थ्रोन्स के हिंदी डब को जियो सिनेमा पर अपलोड कर दिया है। गेम ऑफ थ्रोन्स के सारे 8 सीजन जिसमें टोटल 73 एपिसोड हैं, उसको आप अभी जियो सिनेमा पर हिंदी डब में देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जियो सिनेमा बहुत जल्द HBO के सारे शो को हिंदी में डब करके जियो सिनेमा पर लाने वाला है। द लास्ट ऑफ अस और चेर्नोबिल के बाद अब आप गेम ऑफ थ्रोन्स को भी हिंदी डब में देख सकते हैं। Together, we will save this country from those who would destroy it. तो क्या आपने गेम ऑफ थ्रोन्स की हिंदी डब को देखा है? अगर देखा है तो ये सीरीज आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।